दोस्तों, ये घटना है केरल की और बहुत ही विचित्र और हैरान करने वाली ये घटना है कि क्या कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा भी कर सकता है। ये घटना है केरल की। केरल में 7 मई 2020 को एक सांप के काटने का बहुत ही असामान्य मामला आया, जिसमें एक पीड़िता थी उथरा। वो 25 साल की, अभी उसके शादी को हुए 2 साल ही हुए थे और उसको सांप से कटवाकर मार दिया गया। ये घटना है वो कोल्लम आंचल, केरल में एक जगह है कोल्लम आंचल। वो वहाँ पर अपने माता पिता के साथ में रहती थी। उसके पति है सूरज एस कुमार। ये 27 वर्षीय एक बैंक में काम करते थे। तो बाद में फिर पुलिस को लगा कि इसके हस्बैंड की इसमें संलिप्तता है, तो उसको बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। और बाद में उसके हस्बैंड ने सार्वजनिक मीडिया के सामने इसको स्वीकार भी किया कि उसने मार्केट से एक कोबरा खरीदा था और अपनी पत्नी को मारने के इरादे से उसको उसके बेडरूम में जाके रखा हुआ था। तो अब इस घटना को हम लोग बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करते हैं कि इस घटना में क्या क्या हुआ था। तो कोल्लम एक जगह है केरल में, वहाँ पर सूरज एस कुमार का शादी उथरा उथरा एक विकलांग नहीं बोलेंगे तो दिव्यांग से उसकी 2 साल पहले शादी हुई थी और उसका 1 साल का एक बेटा भी था। अब उथरा को आज 7 मई 2020 से करीबन 2 महीने पहले 2 मार्च 2020 को, जब वो अदूर में अपने पति के साथ वो रहती थी, तो उसको एक रसल वाइपर ने पहले सांप ने काटा था। 2 महीने पहले 2 मार्च 2020 की ये घटना है। और जब उसको रसल वाइपर ने काटा तो वो फिर करीबन 52 दिन वो बेड में रही और बाद में जो उसको नुकसान हुआ उसकी बाद में प्लास्टिक सर्जरी भी प्रॉपर रूप से वहाँ पर लगानी पड़ी। अब इस घटना के दौरान जो 2 महीने थे, वो 2 महीने वो अपने माता पिता के पास में वो कोल्लम में रही। साथ में उसका हस्बैंड सूरज एस कुमार वो भी उसके साथ में रहता था। तो घटना के दिन हुआ क्या कि 7 मई 2020 को उसकी माँ सुबह सुबह उसके बेडरूम में आई और उसने देखा कि वो अपने माता पिता के घर में रहती थी। तो उसकी माता ने देखा कि सुबह सुबह वो बेहोशी की हालत में सोई हुई है। उसकी माँ को ऐसा लगा कि जैसे कि पिछली रात में उसको किसी सांप ने काटा है। और अगले ही दिन, जिस दिन उसकी माता सुबह सुबह उसको देखने आई उसके बेडरूम में, तो 7 मई 2020 को उत्तरा की मृत्यु हो चुकी थी। और उसी बेडरूम में बड़ा सा भारतीय किंग कोबरा वहाँ पे मिला। उसी बेडरूम में उत्तरा और उसके हस्बैंड दोनों सोए हुए थे। लेकिन हुआ क्या कि जो सुबह के दिन उसका पति सामान्यतः देर से उठता था, लेकिन उस दिन वो पता नहीं क्या हुआ कि वो सुबह बहुत जल्दी उठ गया और वो बाहर चला गया। और उथरा गया थी कि वो सुबह जल्दी उठ जाती थी, लेकिन उस दिन वो अपने सामान्य टाइम में उठी ही नहीं। तो उसकी माँ को कुछ शंका हुई, तो वो जाकर उसकी माँ ने जाके चेक किया। तो माँ को ऐसा लगा देख के कि इसके साथ कुछ तो हुआ है। उसको माँ को लगा कि लग रहा पिछली रात में इसको सांप ने काटा है। तो उथरा को उसने बेहोश पाया और बेहोशी के बाद जब उस कमरे की तलाशी ली गई तो उस कमरे की खोज की गई तो उसमें एक कोबरा मिला और बाद में उसको सब लोगों ने मिलकर मार भी दिया। अब उनके पिताजी जो थे उनको लगा कि यह सामान्य घटना है, लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीता तो 1 हफ्ते बाद उनके पिता को शक हुआ कि ये सामान्य घटना तो नहीं है। उनके पिताजी का नाम था विजय सेनन। तो उनको लगा ये सामान्य घटना तो नहीं है। तो क्योंकि इससे 2 महीने पहले उसको रसल वाइपर ने काटा था और आज उसके बेडरूम में किंग कोबरा मिला, तो ये लगा कि सामान्य घटना तो नहीं है। तो उन्होंने फिर पुलिस से जाकर संपर्क किया और उनको एक संदेह था कि मेरी बेटी की मौत में कुछ तो है। उन्होंने 21 मई को केरल की पुलिस में जाकर इसका संपर्क किया और पुलिस को बताया कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि उनके माता पिता ने कहा कि उत्तरा और उसके पति दोनों एक एसी बेडरूम में सोए हुए थे और एसी बेडरूम में कोई कोबरा आ जाए ऐसा आना एक मुश्किल प्रतीत होता है। तो
अब पुलिस को भी लगा कि भाई यहाँ पर अब रिपोर्ट हो गई है, तो पुलिस को लगा कि यहाँ पर कुछ जांच करनी चाहिए। तो पुलिस जांच करने गई, तो पुलिस ने सबसे पहले इंक्वायरी, तो जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की, तो उत्तरा ने पहले अपने माता पिता को बताया था कि सूरज यूट्यूब से बहुत सारे जहरीले सांपों को कैसे उनमें स्पेशलिटी हासिल करते हैं, उसके बारे में उसने बहुत सारे वीडियोस को यूट्यूब से देखा हुआ है। तो उत्तरा ने इस बारे में जानकारी अपने माता पिता को पहले भी दी रखी थी। तो जब माता पिता ने ये बातें जब पुलिस को बताई, तो पुलिस को भी कुछ शंका हुई और पुलिस ने देखा कि इन दो घटनाओं के संयोजन से पुलिस को इस मामले में सूरज की संलिप्तता का संदेह हुआ। फिर पुलिस ने पीड़िता के पति सूरज को मुख्य संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार किया और उसके मामले में दूसरे संदिग्ध के रूप में सांप पकड़ने वाले एक चावरू कावू सुरेश कुमार, जिसने 12 जुलाई 2020 को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि मैंने 10,000 रुपये में ये दो सांप, एक रसल वाइपर और बाद में एक किंग कोबरा, ये मैंने सूरज को दिए थे। और बाद में सूरज ने भी इसको स्वीकार किया कि उसने सांप को छोड़ने से पहले, मतलब सूरज ने बाद में स्वीकार किया कि उसने उस कमरे में सांप को डालने से पहले अपनी जो वाइफ थी उसको बेहोश करने के लिए नींद वाली गोलियां दी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उसने किंग कोबरा, जो उसने 11 दिन पहले अपने दोस्त से लिया था, उसने 11 दिन तक किंग कोबरा को उसने एकदम भूखा रखा और उसको एक एक बोतल में, एक जार में उसको उसके अंदर रखा और 11 दिन तक उसने उसको कुछ भी खिलाया पिलाया नहीं। 24 अप्रैल से 6 मई तक उसने किंग कोबरा को कुछ भी नहीं खिलाया। फिर बाद में जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसने ये भी पाया कि उसने उत्तरा पर 2 बार हमला करवाया है। पहले एक बार जो रसल वाइपर्स ने जिसको काटा था और बाद में किंग कोबरा ने। सांप के काटने से लगभग वो 52 दिन तक पहले वो बिस्तर में पड़ी रही और उसके बाद में जो उसको नुकसान हुआ, ये सब कहानी तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको मैंने पहले भी आराम से अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर पुलिस के जो उपाधीक्षक थे ए अशोकन, जो पूरे इसको यूनिट को जो लीड कर रहे थे, उन्होंने ये पाया कि आखिर सूरज के ये करने के पीछे मोटिव क्या था। तो मोटिव ये निकल के आया कि जो सूरज था वो अपनी वाइफ से परेशान हो गया था। वो नहीं चाहता था कि वो एक सामान्य औरत से शादी करना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ एक विकलांग हो। तो उसके पिताजी ने, उत्तरा के पिताजी ने दहेज में 98 सोने की, जो सोने की पुराने ज़माने में जो गिन्नियाँ चलती थी वो दी थी। तो बाद में ये भी पाया गया कि उसने बैंक लॉकर से सारा सोना हटा दिया है और सारा सोना उसने अपने पास कहीं पर रबर का एक बागान था, वहाँ पे जाके उसने छुपा दिया है। तो जितना भी दहेज दिया गया था वो सब दहेज उसने सब गायब कर दिया था। और साथ साथ उसने अपनी बीवी की एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी करवाई थी अभी हाल में ही, जिससे कि उससे उसको काफ़ी पैसा मिलने वाला था और वो चाहता था कि इन पैसे को वो हासिल कर ले। उत्तरा की जब मृत्यु हो जाएगी तो वो पूरा पैसा वो हासिल कर लेगा। बाद में अगस्त 2020, ये घटना है मई 2020 की। बाद में अगस्त 2020 में सूरज की माँ और उसकी बहन थी, उन सबको पुलिस ने बाद में घरेलू हिंसा और सबूत के नष्ट करने के आरोप में फिर पुलिस ने सबको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। और बाद में जो सांप पकड़ने वाला था चावरू कावू सुरेश कुमार, जो मूल रूप से एक आरोपी था, बाद में वो सरकारी गवाह बन गया जाके। और सबसे खास बात क्या रही कि इस केसेस में 26 मई 2020 को केरल की पुलिस ने उस कोबरा को जो शुरू में मार दिया गया था उसके शव को फॉरेंसिक जांच के लिए उन्होंने भेजा। कोबरा करीबन 80 सेंटीमीटर लंबा था और एक ही बाइट से वो किसी को भी मारने की उसके अंदर एक क्षमता थी। तो ये पूरी कहानी थी। आई थिंक आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी दोस्तों। फिर हम लोग दोबारा मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ।